पंडावीर पंचायत के 8 गांवों के हजारों ग्रामीणों ने शुक्रवार को भारी बारिश में 40 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए परिवहन मंत्री दीपक बिरूवा के आवास का घेराव किया था। ग्रामीणों का आरोप था कि जो हाथू से केचा बाईपी तक बनने वाली करीब 4 किलोमीटर सड़क लंबे समय से अधूरी छोड़ दी गई है। इस कारण स्वास्थ्य सेवाओं, बच्चों की पढ़ाई और किसानों की उपज ढुलाई में बड़ी दिक्कतें हो रही है। जनता के इस गुस्से के बाद प्रशासन हरकत में आया और उपायुक्त ने आश्वासन दिया था कि काम तुरंत होगा। और अब ताजा अपडेट ये है कि आज प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि ये जीत उनकी एकजुटता और संघर्ष का परिणाम है। अब उम्मीद है कि सड़क जल्द पूरी होगी और गांव के लोगों को राहत मिलेगी। मौसम देख के लग नहीं रहा है लेकिन कल धूप निकल जाए और कल से अगर मान लीजिए कि वहाँ मोरम चाहे इसको कितना है वह लगना चाहिए 4 किलोमीटर है तो बहुत ज़्यादा है। फिर भी अंदाजे 10, 20, 50, 1000, 5000 कुछ तो हम बताते हैं सर। तो करीब 4.5 किलोमीटर प्लस है। 5 ही मान लीजिए। दो सौ है वाला इतना तो पूरा सर हम लोग तो झेल रहे हैं मेरे घर में तो झेल रहे हैं इतना में तो पूरा पहाड़ लग अच्छा। लेकिन ऐसा कर सकते हैं कल से हम लोग शुरुआत करें जितना अवेलेबल है उससे शुरुआत और अगर हमारे हाथ में रहता तो हम पूरा परमिशन ही पूरा करवा सकते पूरा बनवा लेते तो है ही नहीं हमको तो ऐसे करके ये कभी कराना ही होगा। और कहीं आसपास कुछ आप लोग को ऐसा जोहार दादा। हाँ दादा नहीं आप लोग कहाँ निकले हैं आज? हाँ कहाँ निकले हैं आज? अभी चाईबासा क्या करने के लिए आए हैं? और जुलूस करने के लिए। जुलूस करने के लिए। आप लोग जा कहाँ रहे हैं? हम लोग बनपटा चाहिए और अपने जो बनपटा दे करके हमें जमीन चाहिए। इसके लिए क्या करने के लिए जा रहे हैं? हम जुलूस करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और रोड भी बना लीजिए। रोड के लिए? हाँ रोड भी बना लीजिए। जोहार दादा। कौन गांव से आ रहे हैं आप लोग? अंजनबेड़ा गाँव। अंजनबेड़ा। ये तो बहुत जंगल अंदर में गांव पड़ता है ना। क्या समस्या है जिसको लेके आज आप लोग इतना बड़ा रैली निकाले हैं? पूरा सुविधा बनो। आने जाने का रास्ता नहीं है। हाँ। और कोई समस्या? सुविधा बनाओ रहेंगे रबंग उनको झुकाओ ये सुविधा बनाऊंगा। निमिन हो रहा है लोटका जो भी है। जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं वंदे भारत। कल एक रैली जिला मुख्यालय चाईबासा में आई थी जिसमें हजारों की संख्या में ग्रामीण अपने विभिन्न मांगों को लेकर मंत्री दीपक बिरूवा का घर घेराव करने के लिए आए थे और अंत में उपायुक्त को आना पड़ा और आश्वासन दिया था उन्होंने कि आज से काम चालू किया जाएगा, सड़क का निर्माण किया जाएगा। तो आज हमारे साथ में मौजूद है महेंद्र जामुदा दी जो जीरो ग्राउंड में मौजूद थे। क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जोहार दादा। जोहार। हमारे जितने भी वंदे भारत के साथीगण हैं, आप सबों को मेरा जोहार। देखने वाले सभी साथियों को भी जोहार। दादा, उपायुक्त जी ने आश्वासन दिया था कि कल से काम चालू होगा सड़क निर्माण को लेकर, तो अभी क्या स्थिति है उस सड़क की?
सर्वप्रथम हमारे उपायुक्त महोदय को तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कल जिस प्रकार इतने दूर से लोग भींग भींग के आए थे और उनके जनभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए वो स्थान पर पहुँचे और उन्होंने कहा था कि अगर कल बारिश नहीं किया तो हम कल से ही काम लगाएंगे बोले थे, और वो अपने बातों पर तत्परता दिखाते हुए आज हमारे यहाँ के एसडीओ साहब, एसडीपीओ साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब, थाना प्रभारी और साथ में हम लोग भी गए और वहाँ जाके देखे और काम चालू किया। चालू हो चुका है, बहुत अच्छा लगा। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो अभी काम हो रहा है वो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में है, काम चलाओ के रूप में होगा और इसके बाद तुरंत ही मैंने रोड कंस्ट्रक्शन विभाग है वो अपना काम चालू करेगा। लेकिन हाँ, तुरंत में गिट्टी मुरुम और डस्ट वगैरह सबका व्यवस्था करते हैं, जैसे भी लगा काम चालू करा गया। इसके लिए उपायुक्त एवं प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं। दादा, और भी बहुत सारी समस्याओं को लेके ग्रामीण अपनी बातों को रख रहे थे कल, तो उसको लेके और क्या हुआ? जिस तरह से बिजली की समस्या थी बहुत सारे गाँव में। नहीं, आप सही बोल रहे हैं। आज भी वहाँ जब गए थे तो ग्राउंड स्तर पर जाके हमारे एसडीओ साहब ने भी वो निरीक्षण किया, साथ में सीओ साहब, बीडीओ साहब भी थे। वहाँ पर पूछा गया, ग्रामीणों से फिर से पूछा गया, क्योंकि कल तो हम लोग लिखित दिए थे, वो लोग से पूछा गया कि लाइन कहाँ कहाँ है, नहीं है। तो गांव वालों ने बताया जो सरजमबुरु, तुपका, हसा और पट्टा तरफ जैसे गांव है जो वहाँ पर लाइन नहीं है, वहाँ पर सोलर सिस्टम से चल रहा था, लेकिन सोलर सिस्टम नाम मात्र के लिए सोलर लगा हुआ है लेकिन बैटरी नहीं है, तो नहीं चल रहा था। तो वो लोग बताए, तो वहाँ पर उन लोगों ने बताया कैसे काम करना है। साथ में मुखिया जी भी थे, मुखिया जी को तुरंत उन्होंने कहा कि आप लोग इस कदर पेपर तैयार करके जो प्रक्रिया है आप ला के मुझे दीजिए। वीडियो साहब ने कहा कि हम लोग जल्द से जल्द उस गाँव में बिजली पहुँचाएँगे, ये कहा। और वहाँ पर और सारे दाएं बाएं जो बहुत गांव के रास्ता है वहाँ के बारे में भी लोगों ने कहा, तो सब कहा कि बारी बारी से अब हम लोग यहाँ आ गए हैं तो काम करेंगे। और एक बार वहाँ जाके जितने भी हमारे पदाधिकारी जो आज गए थे, जो वातावरण है देख के तो मदमुग्ध हो गए, खुश हो गए, इतना शांति, इतना सुंदर दृश्य बोल के। लेकिन उन लोगों के दिल में ये भी चोट लगा और ये चीज़ महसूस किए जाके कि हाँ, यहाँ का जो रास्ता की स्थिति था, रास्ता इतना ख़राब है। तो जब आज वो लोग गाड़ी से गए तो वो लोग की स्थिति इतना ख़राब लगा, तो वो लोग ये महसूस किए कि ग्रामीण किस कदर यहाँ से कितना मुश्किल से रहते हैं। और जो चीज़ हम लोग बोलते थे वो चीज़ लोग खुद स्थल पर जाकर महसूस किए। ये चीज़ हमें अच्छा लगा, क्योंकि जब तक अंदर में उन लोगों को ये चीज़ महसूस नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। और एक लास्ट सवाल है दादा कि कल आप लोगों ने रैली निकाला मंत्री जी का घर घेराव करने के लिए, लेकिन मंत्री जी घर पे मौजूद नहीं थे। उसके बाद क्या कोई प्रतिक्रिया आई है मंत्री जी की तरफ से? नहीं, अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन कल जो मंत्री जी का घेराव था, मकसद कुछ दूसरा था। मकसद ये था कि आज जैसे, हालांकि कल भी जो आज काम सरकारी पदाधिकारी कर रहे हैं, कल मंत्री जी उन लोग को ही करने के लिए बोलते कि ये काम आप लोग तुरंत कार्रवाई कीजिए और तुरंत काम कीजिए। काम तो सरकारी पदाधिकारी को करना था, लेकिन मंत्री जी से भेंट करने का मकसद ये था। और आपके चैनल से मैं मंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि वो रास्ता जैसे कल डीसी साहब ने भी कहा कि यहाँ एनओसी नहीं, जंगल से एनओसी नहीं मिलने के कारण हम रोड का काम नहीं करा पा रहे हैं। रोड डिवीज़न वहाँ पर काम नहीं करा पा रही। तो रोड डिवीज़न अगर काम नहीं करा पा रही, अगर उसको एनओसी नहीं मिल रहा है तो एनओसी कौन दिलाएगा? सरकारी प्रक्रिया में पेपर वर्क तो चलते रहता है, फाइल धीरे सरकार की फाइल तो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक जो जनप्रतिनिधि है वो वहाँ का समस्या को लेके वो फाइल जल्द से जल्द लेके और काम करवा सकते हैं। तो हम लोग को मंत्री के पास जाने का मकसद यही था कि आप जल्द से जल्द पेपर को आगे बढ़वा के काम तुरंत करवाई ताकि रोड बन सके। ऐसा नहीं कि, क्योंकि रोड तो पिछले 3-4 साल से बन रहा है लेकिन रुका हुआ है। लेकिन अगर पेपर वर्क मंत्री जी अगर तुरंत निर्देश देंगे और उस पर खुद लगेंगे कि कहाँ पेपर रुक रहा है, तो निश्चित तौर पर काम जल्दी होगा। इसलिए हम लोग कल मंत्री जी से मिलने भी गए थे।